जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों। प्रेमी भक्तों, सुख हर इंसान चाहता है। कोई ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। लेकिन प्यारे भक्तों, सुख चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भगवान से जुड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे, यानी कि एक तरह से जो बातें आप नाम जप करते भी हो और उन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो उनको बोला जाता है कि नाम अपराध है वो। और जब तक नाम अपराध करोगे तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। अब देखो, आप लोग नाम जप करते हो, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में आपको चिंता रहती है ना। ये गलत बात है। आप अपने बारे में सोचो। दूसरे ने जो किया वो उसका कर्म है और उसका कर्म उसके साथ जाएगा, उसको ज़रूर भोगना पड़ेगा। या तो इसी जन्म में भोगेगा, इस जन्म में नहीं भोगेगा तो अगले जन्म में भोगेगा, लेकिन भोगेगा ज़रूर। इसलिए आप अपना कर्म करो और अपने ऊपर ही अपना ध्यान रखो। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बुरा कर रहा है, करने दो, वो उसका काम है, उसको ज़रूर भोगना पड़ेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि दूसरा कह देते ना, ये नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँ। घर घर में भी ऐसी बातें हो जाती हैं। आपको कभी कुछ नहीं ऐसा ध्यान करना, आपको अपने ऊपर फोकस रखना है और ईमानदारी के साथ अपने कार्य करने हैं और ईमानदारी से ही भगवान के नाम का जप करना है आपको। और अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख होगा प्यारे भक्तों। नंबर 2, अपनी निजी बातें यानी अपनी पर्सनल बातें, या फिर कोई दुख आ गया, कोई दर्द आ गया या कोई समस्या आ गई, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि किसी दूसरे को बता दें। सोचते हैं ना। लेकिन सब एक से नहीं होते। आज के टाइम में 99% मनुष्य ऐसे हैं जो उन बातों को सुनकर आपका मजाक उड़ाते हैं और हंसकर पूछ लेते हैं और फिर उसको उड़ा देते हैं। तो अगर हमें अपना दर्द शेयर करना है, अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी है, तो है ना परमपिता, उसके पास शेयर करो। सबसे पहले उसके साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसके पास जाते हैं। फिर तो देर तो लगेगी ना। सबसे पहले उसको बुरा लग जाता है ना, उसको भी, कि मेरे पास सबसे पहले आना चाहिए था, मेरे पास सबसे बाद में आया है। तो इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा ध्यान रखो, आप उस परम पिता से सब कुछ शेयर कर सकते हो, एनीथिंग, और वो आपका ऐसा साथ देगा जो संसार में कोई भी मनुष्य आपका साथ नहीं दे सकता प्रेमी भक्तों। और अगर आप हमेशा ऐसा करेंगे, चाहे आपके जीवन में दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कोई भी आपकी पर्सनल बात हो, भगवान से उसको बताएं। प्यारे भक्तों, संत लोग ये कहते हैं, मन की मन में रखनी चाहिए, परंतु कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। तो इसलिए केवल मनमोहन से कहो, सारे काम सिद्ध होंगे और जीवन में सुख ही सुख होगा। नंबर 3, कभी क्रोध आए तो अपने क्रोध को पी जाएं। अगर आपने अपने क्रोध को पी लिया तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। और क्रोध और गुस्से को कैसे ख़त्म किया जाता है, ये मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें प्यारे भक्तों। अब मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, उस वीडियो को देखना कि कैसे कम किया जाता है, कैसे क्रोध को पिया जाता है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हमेशा आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। नंबर 4, किसी व्यक्ति में बुराई है तो उसके पीछे कभी बुराई मत करना। ऐसा करने से उसके पाप कटते हैं, यानी कम होते हैं, और आपको दुख होगा, यानी आपके पुण्य खत्म होते हैं। प्यारे भक्तों, कबीरदास जी का एक दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसका अर्थ ये है प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारे को किसी ने अपशब्द कहे या तुम्हें किसी ने गाली दी और उसके बदले में तुम्हें अपशब्द नहीं कहने, उसको गाली नहीं देनी है, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तुमने उस गाली का जवाब दे दिया
तो समझो तुमने गाली को ले लिया या तुमने अपशब्दों को ले लिया। अगर तुम कोई भी जवाब नहीं दोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, तो उसका अपशब्द या उसकी गाली उसी के पास उल्टी चली जाएगी। क्योंकि कोई तुम्हें कुछ दे रहा है, तुम लोगे जब भी तो तुम्हारे पास आएगी ना, तुम लोगे ही नहीं तो उसकी चीज़ उसी के पास रहेगी। आगे से ये नियम बना लो, बहुत समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। कोई तुम्हें कुछ दे, तुम लो ही मत, कुछ बोलो ही मत, उसकी उसी के पास वस्तु वापस चली जाएगी। तो प्यारे भक्तों, इन बातों का आप हमेशा अगर ध्यान रखोगे तो जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख नाम की कभी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। प्यारे भक्तों, अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो उसकी बड़ाई उसके सामने मत करना, नहीं तो आपका पुण्य खत्म होगा। तो अगर उसकी अच्छाई बतानी है तो किसी दूसरे के सामने बताओ, दूसरे के सामने बताने से आपका पुण्य बढ़ेगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो जीवन में हमेशा सुख ही सुख होगा। प्यारे भक्तों, ये आज हमने पार्ट 1 डाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना, हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। और प्यारे भक्तों, एक दूसरा चैनल है हमारा ज्ञान दूत, वो मेरे बेटे ने चैनल स्टार्ट किया है और उसके ऊपर ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताया है। मेरे बेटे ने आज एक वीडियो डाली है और ब्रह्मांड का रहस्य जानने के बाद आप अपनी हर बीमारियों को दूर कर सकते हो, अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। तो प्यारे भक्तों, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चैनल पे जाएं, वीडियो देखें और अपनी सभी बीमारियां दूर करें। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के पास अवश्य शेयर करें। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।